हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। मैं निर्भय सर, आप लोग सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ईडू फाइबर पे स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि बिहार पुलिस की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है और आप लोग को मैं दबा के पढ़ाने वाला हूँ। तो बिहार पुलिस में पूछी जाने वाली, बिहार दरोगा में पूछी जाने वाली जो मैथ से क्वेश्चन है, जो मैथ के जो चैप्टर है, आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ में। वो क्या है? परसेंटेज। क्योंकि परसेंटेज को जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा जो है, अगर हम लोग परसेंटेज को मन से पढ़ लेते हैं प्यारे मित्र, तो अगर आप लोग परसेंटेज को मन से पढ़ लोगे तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस आपको मजा आएगा, फिर आपको डिस्काउंट मजा आएगा, फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट में मजा आएगा, फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में मजा आएगा। यानी परसेंटेज को क्लियर कर लें तो ये एक चैप्टर, ये दो चैप्टर, ये तीन चैप्टर और ये चार चैप्टर जो आगे आने वाली है, इसमें काफी मजा आने वाला है। तो क्या लेट करना चाहिए? नहीं ना। वेट करना चाहिए? नहीं ना। क्लास को स्टार्ट करें ना। बिल्कुल, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि क्या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में पूछे जाने वाली मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है क्या स्टार्ट कर दिया जाए प्यारे मित्र? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए यस। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाला क्या है? हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? परसेंटेज। तो चलिए नो लेट नो वेट के साथ हम लोग सेशन को क्या कर देते हैं? स्टार्ट। तो आइए सबसे पहले समझेंगे परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, परसेंटेज का अर्थ क्या होता है। तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे चाहने वाले, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये जो परसेंटेज है, ये आप जो परसेंटेज को देख रहे हो वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है पर और दूसरा है सेंटेज। एक है पर और दूसरा क्या है? सेंटेज। पर का जो मीनिंग होता है वो होता है, पर का मतलब होता है डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। और सेंटेज जो वर्ड है ना, ये निकल कर कहां से आई है तुम्हें पता है? सेंटेज जो वर्ड है वो निकल कर आई है सेंचुरी से। कहां से निकल के आई है? सेंचुरी से। और सेंचुरी का मतलब क्या होता है न्यूमेरिकल में? 100। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100। अच्छा, पर का एक मीनिंग तो डिवाइड होता है, दूसरा मीनिंग क्या होता है? तो पर का दूसरा मीनिंग होता है एक। तुम अब बोलोगे कि सर हमें ना तो पर का मीनिंग जानना है, हमें ना तो सेंटेज की मीनिंग जाननी है, हमें जाननी है परसेंटेज का मीनिंग। तो आइए सीखते हैं परसेंटेज क्या कहता है। परसेंटेज कहता है कि इस एक को क्या करो? डिवाइड। परसेंटेज क्या कहता है? इस एक को क्या करो? डिवाइड। किससे? ये 100 से। तो जब हम लोग इस एक को डिवाइड कर देंगे किससे? 100 से, तो ये बन जाएगा क्या? परसेंट। तो परसेंट का मतलब होता है मेरे दोस्त 1/100। 1/100। अच्छा, 1/100 को तो हम लोग बोल सकते हैं 100 का एक भाग। 100 का एक भाग यानी परसेंटेज का दूसरा मीनिंग होता है 1 पार्ट ऑफ 100। 1 पार्ट ऑफ 100 यानी कि 100 का एक भाग। तो 100 के एक भाग को हम लोग परसेंटेज भी बोलते हैं। अच्छा, अब जरा सा और समझते हैं। तो जहां कभी भी दिख जाए, जहां कहीं भी आपको दिखता है क्या, अगर आपको 1/100 दिखता है, अगर आपको 1/100 दिखता है तो समझ जाना इसका मतलब क्या है? परसेंट, है ना। या फिर जहां कहीं भी आपको परसेंट दिख जाए तो आप तुरंत समझ जाना कि इसका मतलब होता है कि हमारे गुरुदेव पढ़ाए थे कि परसेंट का मतलब होता है 1/100। अच्छा, ये बताओ अगर परसेंट का मतलब 1/100 है तो परसेंट के आगे, परसेंट के आगे क्या कोई वैल्यू दिख रहा है आपको? यहां पर कोई वैल्यू दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर यहां पर तो कोई वैल्यू नहीं दिख रहा है। तो आप लोग को गुरुदेव, आपके जो सर होंगे बचपन में, वो सिखाए होंगे कि जब किसी के आगे कोई वैल्यू ना दिखती है तो वहां पर क्या लेते हैं हम लोग? एक लेते हैं। तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या होगा? एक होगा। अगर यहां पर एक है तो यहां पर हो गया 1/100। अगर मेरे दोस्त यहां पर अगर हम बात करें, अगर यहां पर 5 होता और इसके साथ परसेंट लगी होती तो आप इससे क्या बोलते? तब तो आप बोलते कि सर ये है 5/100। अगर यहां पर 20 होता, अगर यहां पर 20 होता तब आप क्या बोल रहे होते कि सर यहां पर है 20 बटा क्या? 100। क्या है मेरे दोस्त? यहां पर है 20/100। अगर यहां पर इस प्रकार से होता 25%, तो क्या आप बोल रहे होते? तो आप बोल रहे थे कि सर इसका मतलब है 25/100। अब इस बात को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आप यहां पर क्या देख पा रहे हो कि इधर की वैल्यू अगर चेंज हो रही है 1, 5, 20, 25,
इधर की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो ऊपर का भी वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऊपर का वैल्यू चेंज, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 25 है, लेकिन नीचे का कोई वैल्यू चेंज हो रहा है क्या? आप बोलोगे सर नीचे का कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, परसेंटेज का मतलब क्या है? देखो तो 1/100, ये अंश और ये क्या है, हर के रूप में। अगर हम लोग लिखते हैं इस परसेंट का मतलब, तो परसेंट का मतलब होता है क्या, 1/100। इसको हम लोग प्यार और दुलार से इज्जत के साथ बोलते हैं अंश, और इससे हम लोग प्यार और दुलार के साथ इज्जत के साथ क्या बोलते हैं, हर। तो ये परसेंटेज एक भिन्न भी है, और कोई भी चीज अगर अंश और हर के रूप में लिखा होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये भिन्न है। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, ये भिन्न है। तो परसेंटेज एक क्या होता है, भिन्न होता है ना। तो परसेंटेज एक ऐसा भिन्न है जिसका जिसका क्या, तो जिसका हर हमेशा शो होता है। अंश कुछ भी हो सकता है, आपने देखा कि अंश कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर हमेशा क्या है, देखो यहाँ का हर, यहाँ पर हर, यहाँ पर हर, यहाँ पर हर, हर सब जगह क्या है, समान। तो परसेंटेज, ये परसेंटेज जो है प्यारे मित्र, परसेंटेज एक ऐसा भिन्न है, भिन्न है जिसका जिसका हर हमेशा 100 होता है। इस बात को एकदम ध्यान देना, प्रतिशत एक ऐसा भिन्न होता है जिसका अंश कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर हमेशा क्या होगी, 100 होगी, जैसा कि आपको अभी इस स्लाइड में देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को बहुत ही ईमानदारी के साथ क्या किए होंगे, समझे होंगे। चलिए मैं अगले स्लाइड पर मुड़ता हूं और देखता हूं, आपको कुछ और बताने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखिए, अभी आपने देखा था, क्या देखा था, अभी आपने देखा था कि यहां पर 1% लिखा हुआ है, 1%। तो आप इसका मतलब समझे थे कि सर इसका मतलब होता है 1/100। यहां पर लिखा हुआ था 5%, तो आपने इसके बारे में समझा था कि सर इसका मतलब होता है 5/100। अगर यहां पर इसी प्रकार से लिखा रहे 20%, तो आपने इसका मतलब समझा था कि सर ये है 20/100। अगर यहां पर लिखा रहे इसी प्रकार से 25%, तब आपने समझा था कि सर इसका मतलब होगा 25/100। क्या आपने यह चीज समझा था कि नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, क्या अभी आपने यही चीज समझा था ना? अब बताओ, ये जो चीजें हैं, ये जो सारी चीजें दी गई है, ये जो सारी चीजें लिखी गई है, इसके साथ परसेंट लगा हुआ है, इसके साथ परसेंट लगा हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये तो परसेंट में है, आप बोलोगे सर ये किस में है, प्रतिशत में। मैं भी आपका बात को मानता हूं, क्योंकि बिल्कुल प्रतिशत में है, क्योंकि इसके साथ परसेंट दिख रही है। लेकिन इसके साथ कोई परसेंट दिख रही है क्या? नहीं। आप बोलोगे सर ये तो अंश के, और ये अंश है, और ये क्या है, हर है, और इनके में ये भी अंश है, ये भी हर है, ये भी अंश है, ये भी हर है, ये भी अंश है, ये भी हर है। इसका मतलब सर कोई भी चीज अगर अंश और हर के रूप में लिखा होता है तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, हम लोग इसे बोलते हैं भिन्न। इसका मतलब ये सारी की सारी चीजें किस में लिखी हुई है, भिन्न में लिखी हुई है। ये सारी की सारी चीजें किस में लिखी हुई है, आप बोलोगे सर भिन्न में लिखा हुआ। लेकिन भिन्न का मतलब क्या होता है, एकदम सरलतम रूप, एकदम सरलतम रूप लिखना, यानी कि सबसे छोटी रूप लिखना इसका। तो क्या इसका सबसे छोटी रूप ये है क्या? नहीं। आप बोलोगे सर ये कटेगा, ये कितने बार में कटेगा, तो 20 बार। इसका सबसे छोटी रूप होगा 1/20। इसका सबसे छोटी रूप निकालोगे तो 20 से काटोगे 5 बार में, तो इसका सबसे छोटी रूप आएगा 1/5। इसका सबसे छोटी रूप निकालने के लिए 4 से काटोगे तो यहाँ निकल के आएगा 1/4। और ये तो कटेगा नहीं, तो ये 1/100 का 100 रह जाए। तो यहाँ पर जो आपको दिखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है 1/100, और क्या देखने को मिल रहा है 1/20, और क्या देखने को मिल रहा है 1/5, और क्या दिख रहा मिल रहा है 1/4। ये सारी की सारी चीजें किस में है, तो ये सारी की सारी चीजें आपका भिन्न में। ये सारी की सारी चीजें किस में है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे गुरुदेव ये तो भिन्न में है ना मेरे दोस्त।
तो ये रहा 1%, ये 5%, ये 20% और ये रहा 25%। और ये इसका क्या रहा, ये रहा इसका भिन्न। 1% का भिन्न क्या होता है, 1/100। 5% का भिन्न क्या होता है, 1/20। 20% का भिन्न क्या होता है, 1/5। और 25% का भिन्न क्या होता है, 1/4। तो ये भिन्न आपको समझ में आई। तो इस भिन्न में लाने के लिए आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि अगर कोई चीज परसेंट में लिखा हुआ है, अगर कोई भी चीज परसेंट में लिखा हुआ है और इसे लाना किस में है, इसे लाना है भिन्न में, तो करना क्या होगा, इस परसेंट से मुझे भिन्न में आना है। तो करना क्या होगा कि भिन्न के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू, जो यहां पर नंबर रहेगा, ये वाला जो नंबर है, बस इस नंबर को क्या करना है, 100 से डिवाइड कर दोगे। इस नंबर को 100 से डिवाइड करोगे तो बेटा ये परसेंट से तुम्हें पहुंचा देगा किसमें, भिन्न से। जैसे जैसे देखो मैं इसके साथ एग्जांपल देता हूं, ये क्या लिखा हुआ है, 5%। तो मुझे करना क्या है, इसके साथ ये नंबर कितना लगा हुआ है, 5। तो बस इस 5 को किससे डिवाइड कर दो, 100 से। अगर ये कटता है तो काट देना और नहीं तो छोड़ देना है। तो ये कटता है कितने से भाई, तो 20 बार में। तो 20 बार में काट दिए तो ऊपर में क्या है, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, नीचे में कितना है, 20। तो कट के आ गया 1/20। तो ये 1/20 क्या कहलाएगी, ये भिन्न कहलाएगी। तो आपने अभी प्रतिशत से भिन्न में आना सीख गया। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों ने सीख गया है। कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बताओ कि क्या आप लोग अब प्रतिशत से भिन्न में जाना सीखे हैं कि नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता दो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले मेरे बच्चे। और ये भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो कि आप बिहार के किस किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हो, ताकि मैं और भी एकदम गर्दा से तूफानी अंदाज में तुम्हें पढ़ा सकूं। तो ये था भिन्न में आने की क्या तरीका। अब हम लोग चाहते हैं क्या कि सर हम लोग आना चाहते हैं परसेंट में। हम क्या आना चाहते हैं, अभी हम लोग प्रतिशत से भिन्न में आ गए। अब हम लोग चाहते हैं कि भिन्न से किस में आना, प्रतिशत में। तो अगर आप भिन्न से, ये क्या है हमारा, ये क्या है भिन्न, ये भिन्न है हमारा 1/100, 1/20, 1/5, 1/4 क्या है, भिन्न है। तो भिन्न से प्रतिशत में आना है, तो प्रतिशत में लाने के लिए कुछ नहीं करना, 100 से गुना। अगर आप भिन्न को 100 से गुना कर दोगे तो पहुंच जाओगे किसमें, प्रतिशत में। ये सारे के सारे भिन्न है, मैंने सारे के सारे में क्या गुना कर दिया, 100 से। जैसे 100 से गुना करेंगे किसमें पहुंच जाएंगे, प्रतिशत में। जैसी गुना किए किसमें पहुंच जाएंगे, प्रतिशत में। जैसी गुना करोगे तुम पहुंच जाओगे किसमें मेरे दोस्त, प्रतिशत में। जैसे इसको गुना किए पहुंच जाओगे किसमें, प्रतिशत। अब अगर कटता है तो काट दो, देखो ये 100 और ये 100 खत्म, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1%। ये 20 से कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5%। ये 5 से कितने बार में कट जाएंगे, 20 बार में, तो ये क्या हो गया, 20%। और ये 4 से कितने बार में कट जाएंगे, 25 बार में, तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 25%। तो आपने अभी क्या देख लिया कि अगर भिन्न से प्रतिशत में जाना है तो सिर्फ भिन्न को 100 से गुना कर दो। तो आइए इसका भी लॉजिक देख लेते हैं। अगर तुम्हें भिन्न से किस में आना है, प्रतिशत में। अगर आप भिन्न से जाना चाहते हो किस में, प्रतिशत में, तो करना क्या है, इस भिन्न को 100 से गुना कर दो। इस 100 से गुना कर दोगे तुम प्रतिशत में पहुंच जाओगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मेरे पास भिन्न है 1/10, मुझे जाना किस में है, मुझे जाना है प्रतिशत में। तो क्या करना होगा, इसको 100 से गुना कर दो। इसको 100 से गुना कर दोगे तो ये 0 और ये 0 खत्म, तो आया कितना, 10%। तो आपने इस चीज को बहुत ही बढ़िया से और बहुत ही अच्छी अंदाज में समझा होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बताओ कि क्या तुम भिन्न से प्रतिशत में और प्रतिशत से भिन्न में अब आसानी से ला पाओगे कि नहीं। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले मेरे बच्चे, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले नौजवान साथियों, क्या भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में ला सकते हो कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग आसानी से अब कर पाओगे। चलते हैं अगले स्लाइड की। यहां पे देखो, तो अभी आपने ये चीज को समझा। आइए जरा सा कुछ और मैं एग्जांपल देता हूं। अब मैं कुछ एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। यहां पर मैं लिख दिया हूं 60%, मैं लिख दिया 75%। ये परसेंट में है ना, ये परसेंट में है, इसको लाना किस में, भिन्न में। और यहां पर कुछ और एग्जांपल लिखता हूं, ये भी एग्जांपल है, इसको मैं लिख देता हूं 4/5, 3/20। ये किसमें, भिन्न में।
तो भिन्न वाली चीज को लाना किस में है, प्रतिशत में, और प्रतिशत वाली चीज को लाना किस में है, परसेंट में। तो आइए इसको हम लोग अब क्या करते हैं, बनाते हैं। ये प्रतिशत को लाना है भिन्न में, तो क्या बोले थे, इसके साथ जो लगा रहेगा, जो लगा रहेगा उसको 100 से डिवाइड कर दो। अगर ये कटता है तो काट दो, और नहीं तो क्या कर दो, छोड़ दो। तो कटता है कि नहीं, 20 से काटो 3 बार में, 20 से काटो 5 बार में, तो ये कट छट कर कितना आ गया, 3/5। तो ये कहलाएगा इसका क्या, भिन्न। ये क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। ठीक है प्यारे मित्र, आइए 75% का मीनिंग को समझते हैं। तो 75% के साथ 75%, तो देखिए तो परसेंट के साथ क्या लगा हुआ है, 75। तो करना क्या है, इस 75 को 100 से क्या कर दो, डिवाइड। 100 से जैसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर ये कटता है तो काट दो। 25 का पहाड़ा पढ़ो 3 बार में, 25 का पहाड़ा पढ़ो 4 बार, तो ये फाइनली आंसर कितना निकल के आया, 3/4। और ये 3/4 है वो क्या है, तो आप बोलोगे सर ये तो भिन्न है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले मेरे बच्चे, तुम अब आसानी से प्रतिशत को भिन्न में ला पाओगे। अगर तुम लोग बिल्कुल भी बचपन में नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल भी बचपन में नहीं पढ़ा होगा, तो भी तुम्हें प्रतिशत आसानी से समझा पाऊंगा मैं, यह है मेरा वादा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं पहले से ज्यादा। आइए आगे। अब ये देखिए है किसमें, यह है भिन्न में, लाना किसमें है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में लाने के लिए करना क्या होता है, इस भिन्न को सीधे 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। प्रतिशत में लाने के लिए करना क्या होता है, इस भिन्न को सीधे 100 से कर दो मल्टीप्लाई। ऐसा करोगे तो आपका भिन्न में आ जाएगा। 5 से काटो कितने बार में, 20 बार में, तो 20 चौके कितने हो गए, 80। 20 से काटो कितने बार में, 5 बार में, तो कितने हो गए, 15%। तो इस प्रकार हम आसानी से प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में लाना क्या कर गए, सीख गए। कुछ और एग्जाम्पल आपको लेते हैं बताने के लिए। कभी कभी इस प्रकार से लिखी होती है 16.2/3%। इस चीज को देखो, ये परसेंट में है ना। एक और देता हूं, ये देखो 133.1/3%। ये देखिए आपको देखने को मिला है। अब इस टाइप के परसेंटेज को भिन्न में कैसे लाते, इस टाइप के परसेंटेज को भिन्न में कैसे लाते हैं, आइए इसको सीखते हैं। सबसे पहले हमको इस पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इस पे काम करना होगा, किस पे, इन सब पे। अभी परसेंटेज का काम नहीं करेंगे, पहले इस पे काम करेंगे। इसको सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे। तो कितना लेंगे, 16 या 48, इसको गुना कर दीजिए। तो गुना करने से कितना आया, 48 आया। अब 48 में क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो ये कितने बन जाएंगे, 50। और इसके नीचे में कितना था, 3। तो ये 50/3, और ये अभी किस में है, परसेंट में। अब क्या करना है प्यारे मित्र, अब आपको क्या करना है, ये 50 बटे में क्या है, 3 परसेंट है ना। ये परसेंट, परसेंट का मतलब क्या बताए थे कि जहां कहां भी परसेंट हो, जहां भी परसेंट हो, इसका मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 1/100 होता है। तो यहाँ पर तो परसेंट है, यहाँ पर तो परसेंट है, तो इसके जगह लिख दो कितना, 1/100। अब ये कटता है तो काट देना, और नहीं तो छोड़ देना। तो देखिए 50 से कितने बार में कट गया, 2 बार में। तो 1 गुना 1 तो कितना आ गया, ऊपर में 1, और 3 गुना 2 कितना आ जाएगा, 6। तो भाई 16.2/3% का भिन्न कितना होता है, 1/6। 16.2/3% का अगर भिन्न पूछा जाए तो आप बोलोगे सर 1/6 होता है। कैसे होता है, वो बहुत ही इज्जत के साथ मैं आपको बताने का। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 16.2/3% का भिन्न कितना होगा, तो आप निकालोगे, बोलोगे सर 1/6 होता है। कैसे होता है, ये मैंने बहुत ही इज्जत के साथ आपको बता दिया। अब हम लोग समझेंगे 133.1/3% को कैसे हम लोग भिन्न में लिख सकते हैं। तो अभी मैंने बताया है, ठीक उसी प्रकार से इसका भी काम करेंगे और आंसर को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 133 को 3 से गुना करो। तो गुना करोगे तो आएगा 399, और इसमें क्या करना है, इसको जोड़ दो। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 400। और नीचे में कितना है मेरे दोस्त, 3। और ये रहा परसेंट, ये रहा परसेंट। अब को क्या करना है, तो ये 400 बटा में क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। परसेंट का मतलब कितना होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो हम इसके जगह क्या लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे। अब ये काट दो, ये 0 से 0 खत्म, निकल के आ गया 4/3। तो अगर आपसे पूछता है कि 133.1/3% का भिन्न क्या होगा,
तब क्या दोगे आंसर? तो बोलोगे सर 4/3। तो मुझे उम्मीद है कि आप अब इस टाइप का भी परसेंटेज का भिन्न निकाल पाओगे कि नहीं? ईमानदारी के साथ बताओ, कमेंट करके बताओ बेटा, एकदम पूरा जीरो से पढ़ा रहा हूं तुम्हें, पूरा जीरो से। अब आइए कुछ परसेंटेज टेबल देखेंगे, है ना, टेबल देखेंगे। लेकिन टेबल देखने से पहले भी कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूं। अगर हम लोग परसेंट में बात करें, तो परसेंट में कोई भी चीज जो होता है वो 100% होता है। कोई भी चीज प्रतिशत में 100% के बराबर होता। इस बात को ध्यान देना कि प्रतिशत में कोई भी चीज जो होती है ना वो 100% के बराबर होता है। कोई भी चीज, जैसे अगर मैं एक कुर्सी की बात करूं, करें हो किस में, इस कुर्सी का बात किस में करना चाहते हो? तो इस कुर्सी का बात परसेंट में करना चाहते हो, तो ये कुर्सी अपने आप में कितना होगा? 100%। ठीक है ना? अगर हम लोग किसी आदमी की बात करें, कोई भी आदमी की बात करें, लेकिन इस आदमी की बात किस में कर रहे हो? परसेंट में, तो ये आदमी भी अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। तो बस इस बात को याद रख लो कि प्रतिशत में कोई भी चीज 100% के बराबर होता है। तो चलिए प्यारे मित्र आगे बढ़ते हैं। ये देखिए है परसेंटेज टेबल। जिस तरीका से आप बचपन में आपके गुरुदेव टेबल सिखाए होंगे, आज भी मैं आपको एक टेबल सिखाऊंगा जिसका नाम क्या है? परसेंटेज टेबल। जिस तरीका से आप टेबल को सीखते हो, जानते हो, तो उसके बाद गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन आप जितने आसानी से कर पाते हो, ठीक उसी प्रकार से अगर इस टेबल को आप माइंड में क्या कर लेते हो? सेट कर लेते हो, तो बेटा आप मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है, जो अंक गणित के क्वेश्चन है, वो बहुत ही सुविधाजनक और बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो आओ समझाते हैं इस परसेंटेज टेबल में क्या क्या चीजें हैं। देखिए, अगर कहीं पर आपको 1 दिखता है, 1 का मतलब परसेंट में कितना होता है? 100%। अब ये 1 का मतलब 100% होता है, तो ये क्या है? 1/2। 1/2 का मतलब क्या है? 1 का आधा। 1/2 का मतलब क्या है? 1 का आधा। तो कितना हो जाएगा? 50%। उसी तरीका से 1/3 का मान कितना होगा? 33.1/3%। अब ये देखो, यहां पर ये देखो, इसको डेसिमल में भी लिखा जा सकता है, तो इसको डेसिमल में क्या लिखते हैं? 33.33%। उसी तरीका से 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। 1/6 का मतलब कितना होता है? 16.2/3%। इसको डेसिमल में लिखा जा सकता है, तो 16.66% हम लोग लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से 1/7 का मतलब कितना होता है? 14.2/7%। और इसको हम लोग डेसिमल में लिखेंगे तो 14.28%। उसी तरीका से 1/8 का 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, है ना? ये यहाँ ये क्या है? टेबल है। आपको इसका फ्रैक्शन अगर मैं बोलता हूं तुम्हें, अगर मैं बोलता हूं कि 1/5 का परसेंटेज क्या होगा, तो आपको तुरंत जवाब देना है 20% होगा। अगर मैं बोलता हूं कि 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो आपका तुरंत जवाब आना चाहिए कि सर 11.9% होगा। अगर मैं बोलता हूं कि 1/12 का क्या होगा, तो आपका तुरंत जवाब आना चाहिए कि सर 8.1/3% होगा। इस तरीका से जब तेरे माइंड में सेट हो जाएगा ना, तो हर एक चीज बनाना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। फिर हम लोग आपको यह सिखाएंगे कि इस टेबल की मदद से कैसे हम लोग परसेंट में बदलते हैं और कैसे परसेंट को हम लोग भिन्न में बदलते हैं। अभी जो मैंने आपको सिखाया था कि परसेंटेज से भिन्न में आना और भिन्न को परसेंटेज में लाना, ये सिखाया था आपको बचपन वाली क्या चीज है कि बचपन में हम लोग को गुरुदेव कैसे सिखाए थे। लेकिन अभी जो हम लोग सीखेंगे, थोड़ी देर बाद जो सीखेंगे, वो उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग इस टेबल की मदद से कैसे हम लोग परसेंट को भिन्न में और भिन्न को परसेंटेज में लाएंगे। बस बेटा वेट करो, मजा आएगा, मजा आएगा। तो इस टेबल को क्या कर लेना? माइंड में सेट कर लेना, है ना? 10 10 10 10 मतलब समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि लड़की का अगर 10 नंबर तुम्हें दे दूंगा ना, तो तुम बेटा तुरंत याद कर लोगे। लेकिन ये टेबल बोल देंगे याद करने, तो नहीं करोगे, तो नहीं करोगे तो परेशानी में पड़ोगे।
तो फिर दुनिया की दौड़ में क्या रह जाओगे, पीछे रह जाओगे, जिंदगी भर काट जाएगा। कहाँ, गांधी मैदान में दौड़ते दौड़ते। बिहार पुलिस की दौड़ लगा रहे, रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है? तो यही सब कारण है कि तुमने स्टैंडर्ड काम नहीं किया है, तुमने स्मार्ट वर्क नहीं किया है। तो तुम स्टैंडर्ड काम करो, तुम स्मार्ट वर्क करो, तुम्हारा भी रिजल्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह का ये टेबल है। अभी और भी कुछ टेबल में है, देखिए ये देखिए टेबल है, इसी तरीका से इसको भी सेट कर लेना। 1/50 का मतलब क्या होगा, 2%। क्या होगा मेरे दोस्त, 2%। 1/50 का मतलब 2% होगा। 1/40 का मतलब क्या होगा, 2.1/2%। इसको हम लोग डेसिमल में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, 2.5%। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी बताओ कमेंट करके। तो इस तरीका से ये सारे टेबल को माइंड में क्या कर लेना, सेट कर लेना। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली क्लास जब मैं लूंगा तो आपको ये सारी की सारी टेबल याद होनी चाहिए, है ना। ये देखिए टेबल है ना। आप कुछ भी है, देखिए ये देखिए टेबल है ना। और ये उसके बाद उस टेबल की मदद से इस बड़े बड़े परसेंटेज को हम लोग आसानी से चेंज कर लेंगे। किसमें, भिन्न में। उसी टेबल के मदद से फिर इस फ्रैक्शन का, इस भिन्न को भी हम लोग चेंज कर लेंगे। किसमें, बोलोगे सर किसमें, बताओ जल्दी से। तो तुमको पता नहीं है, फिर उसको चेंज कर लेंगे परसेंट में। तो पहले आपका काम क्या है, अगली क्लास में जब मैं आऊं तो ये सब जो टेबल लिखवाया हूं, ये तुम्हें माइंड में क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए, है ना। मैं उड़ा दूंगा बेटा, मैथ को बर्बाद कर दूंगा। बिहार जो पुलिस है, बिहार दरोगा है, उसकी क्वेश्चन तो लॉलीपॉप वाला आता है। खिलौना बेटा, दिन से अगर खिलाओगे बच्चा की तरह, समझ में आया, सुबह शाम दोपहर, है ना। तो अगर ये सब टेबल याद कर लेते हो तो फिर कहानी उसकी क्या हो जाएगी, अंड क्या। तो मिलते हैं तुम लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।